बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त टीम हाजी राशिद अली आरंग और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फैज़ान हिकमत। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों को गंधक सफ़ेद करने का अजीम अल शान नुस्खा बता रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, ये नुस्खा एक आम देखने वाले के लिए नहीं है। ये नुस्खा सिर्फ हुक्मा कराम के लिए या जो हजरात इस शोबे में या कीमियागिरी में काम करते हैं, ये नुस्खा उन दोस्तों के लिए है, क्योंकि ये ज़रा मुश्किल और इन राजों को वही समझ सकता है जिस शोबे में काम कर रहा हो। ये नुस्खा कीमियागिरी या एक बहुत अहम सतून है। सफ़ेद गंधक गंधक को सफ़ेद करने के तो बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन जो तरीका मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ, यह कीमियागरों और हुक्मा कराम के लिए एक बेहतरीन और आसान तरीन तरीका होगा। इस गंधक को कायम करके सफ़ेद करके आप इसे बहुत सारे काम ले सकते हैं, और इस चीज़ को समझने के लिए कुछ ना कुछ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आम आदमी को, आम दोस्त को मना करूँगा कि वो इस नुस्खा को बनाने की कोशिश न करे। ये वो नुस्खा है जो तमाम अमराज खबीसा को जड़ से ख़त्म कर देगा। कैंसर जैसे मूजी मर्ज पर यही काम करेगा, लेकिन इस पर कोई इसे काम लेने वाला हो। प्यारे दोस्तों, बिला ताखीर मैं आपको इस नुस्खे की तफसील बताता हूँ कि आपको गंधक गंधक आंवला सार, किबरियत, ये आपको लेनी होगी। हस्बे ज़रूरत ले लें, चलो हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, भाई आप 50 ग्राम ले लें। अब 50 ग्राम गंधक को अच्छे तरीके से बारीक करके नमक शीशा आपको इसे आधा लेना होगा। यानी कि अगर 50 ग्राम गंधक है तो आप 25 ग्राम नमक शीशा उसमें डालें और उसको अच्छे तरीके से खरल करें, और फिर कुछ टाइम खरल करने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के खरल करते जाएं। आपको सुबह से शाम तक ये काम करना होगा। सुबह से शाम तक आप इस गंधक को नमक शीशा में 25 ग्राम में 50 ग्राम गंधक आंवला सार को 25 ग्राम नमक शीशा में सरल करते जाएं, और शाम के वक्त उसमें पानी डालकर अच्छे तरीके से खरल करें। और जब सारा जो नमक है पानी में हल हो जाएगा तो उसको छोड़ दें। जब गंधक नीचे बैठ जाए, पानी को मक्तर करके ऊपर से गिरा दें। और अगर आप समझें कि कुछ नमक अभी गंधक में बाकी है, तो दोबारा फिर पानी डालकर यही अमल करें, यानी कि गंधक को नमक से साफ कर दें। रात को उसको खुश्क करके रख दें, सुबह को फिर वही अमल दोहराएं, यानी कि उसमें 25 ग्राम नमक शीशा डालकर सारा दिन जोरदार हाथों से खर्च करें। दोस्तों, ये भी सुनते जाइए कि जितना आपका खरल मजबूत होगा, जितने आप जोरदार जानदार हाथों से खरल करेंगे, उतना कामयाबी जल्दी मिलेगी। अगर कोई हकीम या कीमियागर कारीगर है तो वो 3 अमल में गंधक दूध जैसी सफेद हो जाएगी। अगर कुछ अनाड़ी है तो फिर 7 से 8 अमल भी करना पड़ सकते हैं। दोस्तों, आखिर में ये गंधक दूध की तरह सफ़ेद आपको मिलेगी। अब आप इसे क्या क्या काम लेते हैं, यह आपकी नॉलेज पर मुनहसर है।
गंधक आंवला सार को अगर आप इस गंधक से शंगरफ बनाएंगे, बाद में इस शंगरफ को कायम करेंगे, इससे तेल बनाएंगे, तो जो गंधक का यह तेल निहायत आसानी से दांतों में हल होकर जज़ब हो जाएगा। और इसी गंधक को अगर आप पारा के साथ कजली करें और आधी रति एक खुराक के हिसाब से अमराज खबीसा यानी कि कितनी भी पुरानी खारिश, बवासीर, कैंसर, जज़ाम यानी कि कोढ़ वगैरह के मरीज़ों को इस्तेमाल करवाएं, इंशाअल्लाह ताला इसको आप आखिरी दवा समझेंगे और मुकम्मल शफा हो। प्यारे दोस्तों, गंधक को सफ़ेद करने का आसान तरीका मैंने आप दोस्तों को बता दिया। इससे काम लेना, इसको बनाना कारीगरों का काम है, और इससे आगे आप इसे क्या क्या काम लेते हैं ये आपकी काबिलियत पर मुनहसर है। प्यारे दोस्तों, आगे के तरीके समझवा कमर ये जो जानता होगा इस बेहतरीन गंधक को आगे लेकर चलेगा और इन चीज़ों से इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल करेगा। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आप दोस्तों की महफिल में इससे भी बढ़कर नुस्खा लेकर हाजिर होंगे। तो जब तक के लिए अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अरंग को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।